नमस्कार, मैं मदन घोडेला। आप देखना शुरू कर चुके हैं द इंफॉर्मेशन। मैं आज जो इस वीडियो में द इंफॉर्मेशन देने वाला हूं वो बड़ी चौंकाने वाली है, वो बड़ी राज खोलने वाली है और ऐसे ऐसे राज खोलेगी, ऐसे ऐसे व्यक्तियों के राज खोलेगी कि आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। मैं जिस तेल के खेल का पर्दाफाश करूंगा इस वीडियो में और आने वाली वीडियो में, उसे सुनकर के आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि इस तेल के खेल में बहुत कुछ ऐसा है, बहुत कुछ काला है जो चौंकाने वाला है। जी हां, वीडियो ऑफिस में, जो वीडियो ऑफिस फाजिल्का है, उसमें एक गाड़ी है, सरकारी गाड़ी हुआ करती थी, जिप्सी PB22A0025। यह सरकारी गाड़ी थी और इसका पेट्रोल जो डलता था उसमें बड़ा घालमेल है। ऐसा ऐसा घालमेल है, ऐसे ऐसे कारनामे हैं कि आप सुनते जाएंगे तो हैरानी से पानी पानी होते जाएंगे। और ये कोई एक, दो या तीन नहीं, बल्कि कई 100 पन्नों में इसके राज दर्ज हैं, कई 100 पन्नों में। और इनको हासिल करने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी है और कितना लंबा टाइम लगा है, यह सुनकर के भी आप हैरान हो जाएंगे। आप हैरान इसलिए भी हो जाएंगे कि यह मामला सिर्फ स्थानीय स्तर पर नहीं, बल्कि बड़े बड़े अधिकारियों के ध्यानार्थ भी आया। बड़े बड़े जिम्मेदार अधिकारियों के पास भी यह मामला पहुंचा, लेकिन सब अधिकारियों ने आंखें बंद कर ली। यानी इस हमाम में सभी नंगे हैं। अब इनको बाहर लाने का, इसका खुलासा करने का समय आ गया है। मैं कुछ हिंट्स आपको आज बता देता हूं, क्योंकि ये खुलासा सारा एक वीडियो में नहीं हो सकता, बल्कि कई वीडियो और कई महीनों की मेहनत इसके पीछे है। इसलिए कई वीडियो में हम ये समेटने की कोशिश करेंगे और उन सभी अफसरों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, उन सभी लोगों तक पहुंचने की भी कोशिश करेंगे जो इस खेल में भागीदार रहे हैं। जी हां, जो गाड़ी 2018 में कंडम कर दी जाती है, एक प्रस्ताव डाल करके वीडियो ऑफिस, ब्लॉक समिति ऑफिस की तरफ से, वो गाड़ी 2022 तक चलती रही। दिसंबर 2022 तक वो चलती भी रही और कागजों में वो कंडम भी घोषित है, यानी उससे सर्विस नहीं ली जा सकती। हैरानी देखिए कि एक गाड़ी को आप कंडम घोषित करते हैं, उसे आउट ऑफ लाइफ घोषित करते हैं कि ये अब चलाने के लायक नहीं रही है, और इस आधार पे, सिर्फ इस आधार पे कि गाड़ी हमारी जो है वो चलाने लायक नहीं रही है, इसलिए हमें वीडियो कार्यालय में, ऑफिस में ड्राइवर की जरूरत नहीं है और उस ड्राइवर की सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं। लेकिन वही गाड़ी 2022 तक चलती भी है। उसकी लॉगबुक ये बताती है कि वो प्रतिदिन, एवरेज है प्रतिदिन, कितनी चलती रही। कभी 150 किलोमीटर, कभी 200 किलोमीटर, कभी 250 किलोमीटर पर डे के हिसाब से चलती रही है, जो गाड़ी 2018 में कंडम कर दी गई थी। और इस आधार पे, इसी आधार पे ड्राइवर को आपने सर्विस से निकाल दिया। और जब ये मामला, हैरानी मुझे इस बात की हुई कि ये मामला डायरेक्टर ऑफिस में भी गया। उन्होंने भी इस बात को मान लिया कि गाड़ी कंडम हो गई है, इसलिए ड्राइवर की जरूरत नहीं है और उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, और वो बात जस्टिफाई हो गई है। लेकिन किसी भी अधिकारी ने, यहां तक कि हाई कोर्ट में भी मामला गया, हाई कोर्ट ने भी
इस बात को नहीं देखा या ये रिकॉर्ड नहीं मंगवाने की जहमत उठाई कि जो गाड़ी लॉग बुक के अनुसार चल रही है वो कंडम कैसे हो सकती है। ऐसे तमाम प्रश्नों से घिरा हुआ है ये तेल का खेल। हैरानी देखिए इस बात की भी है कि जो गाड़ी आप 2018 के बाद में कहते हैं कि कंडम हो गई, उसी गाड़ी के पेट्रोल का 98,000 रुपए का बिल पेंडिंग था और उसकी रिकवरी आपने उसी ड्राइवर के सर से की तरफ निकाल दी, जिसको आप कहते हैं कि हमने इसे 2 साल पहले निकाल दिया था। यानी 2 साल पहले जो व्यक्ति आपने 2018 में ही निकाल दिया था, उस व्यक्ति के सर आप 2022 का बिल डाल रहे हो कि ये रिकवरी, क्योंकि तुमने ये पेट्रोल अधिकारियों से रिटर्न ऑर्डर लेकर के नहीं भरवाया था, इसलिए ये पेट्रोल का बिल 98,000 का तुम्हें देना होगा। यानी जिस ड्राइवर को 2 साल पहले डिपार्टमेंट निकाल चुका है, उस ड्राइवर से आप 2022 का बिल क्लेम कर रहे हो और यह कहते हुए कि क्योंकि तुम्हारे पास रिटर्न ऑर्डर नहीं है। एक तरफ डिपार्टमेंट कहता है तुम्हारी सेवाएं समाप्त कर दी गई, इसलिए तुम्हें आखिरी के 3 महीने की तनख्वाह नहीं दी जा सकती है, और उसी ड्राइवर से आप ये कहते हुए क्लेम करते हो 98,000 रुपए का कि गाड़ी में पेट्रोल किसके कहने से डलवाया था, तुम्हारे पास रिटर्न ऑर्डर नहीं था। और डिपार्टमेंट ये भी मानता है कि इस गाड़ी में जो पेट्रोल ये 98,000 का डलवाया गया वो किसी और में नहीं बल्कि सरकारी गाड़ी में ही डला है। यानी एक ड्राइवर जो ऑफिस आता है, गाड़ी ले जाता है, उसमें पेट्रोल भी डलवा लेता है और वो 3 महीने तक पेट्रोल डलवाता भी है, और उस गाड़ी को अधिकारी जो है, जो भी बीडीपीओ या डीडीपीओ या जो भी अधिकारी थे, वो प्रयोग भी करते हैं। 3 महीने बाद कहते हैं कि किसके कहने पर डलवाया। यानी ये तो मानते हैं कि पेट्रोल सरकारी गाड़ी में डलवाया गया था, लेकिन क्योंकि ड्राइवर के पास रिटर्न ऑर्डर नहीं है, इसलिए सिर्फ इसलिए उसको रिकवरी का कागज थमा दिया जाता है। ऐसे बहुत से खुलासे हैं, मैं समय समय पर करूंगा, आने वाली वीडियो में करूंगा, और एक एक पन्ने पर हजारों खुलासे होंगे। आने वाले दिनों में आपको इससे संबंधित कई वीडियो देखने को मिलेंगी, जिसमें मैं तेल के खेल में सभी जो हाथ रंग गए हैं, जिनके हाथ काले हुए हैं, उनको उजागर करूंगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी और ये चैनल आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।